निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो यूरोप है, याद रखना ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध। अब मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी की 7th क्लास ज्योग्राफी में ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका है ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और जो अफ्रीका है, याद रखना ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ खोज दी गई हैं। अब मैं ये बताऊं, ये क्लास 8 साइंस की बुक का 2nd चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हैं, सेम डिक्टो आए हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगी। अगर आप बोलेंगे सारे लोग तो मैं एक मैराथन बना दूंगी, जिसमें आपके 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सारी मैं एनसीईआरटी करा दूंगी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आने की संभावना है, ठीक है। आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ओल्ड बुक आ गई है, न्यू बुक मिलेगी भी नहीं, बच्चों के पास बुक चेंज भी हो गई है, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। एंड अगर ये आप चेक करना चाहें कि आप सच बोल रहे हो, तो आप क्लास 8 की ओल्ड बुक की साइंस की बुक उठाइए, 2nd चैप्टर खोलिए, जिसका नाम है सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी चैप्टर में ये आपको पूरा मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। देखिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो थे, ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, ठीक है, पेंसिलिन की। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3rd, ठीक है। और याद रखना ये पहली एंटीबायोटिक खोज थी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं एडवर्ड जेनर। देखिए जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, तो बी का हो जाएगा 4th, ठीक है। चेचक के टीके की खोज की थी, याद रखना। और याद रखना ये विश्व का पहला टीका था। अब बात करते हैं लुई पास्चर। जो लुई पास्चर थे, इन्होंने किडवन की खोज की थी, तो जो सी है उसका आंसर हो जाएगा 2nd। और जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी, जो बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज होती है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1st। तो कैसा लगा? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना। एंड अगर आपको चाहिए वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बना दूंगी। बहुत यूजफुल रहेगा, 30 में से 30 कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। या आप अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से आप पढ़ लेना, मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए ये ना 2nd चैप्टर है क्लास 8 का, और कौन सी बुक है? साइंस की। इसीलिए साइंस की बुक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से करना। देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो कितने सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। आप एनसीईआरटी की ओल्ड बुक डाउनलोड करना, अगर होगी तो देखना 2nd चैप्टर खोल के, आपको ये मिल जाएगी, लिस्ट बनी हुई है। और अगर आपको नहीं ढूंढना है, मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड करके, जो जो आपके पेपर में आए हैं, रोग किसी कारण हो रहा है, सब कुछ फैलने के जो साधन है, वहाँ से आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए डिप्थीरिया, टिटनेस, हाइपेटाइटिस या खांसी। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए जो डिप्थीरिया होता है, ठीक है, ये याद रखना, डिप्थीरिया क्या होती है? जीवाणु जनित रोग है, कि वो जीवाणु ये सभी पूछा जाता है। और याद रखना कि ये क्या होता है कि खांसने, छींकने या हवा के माध्यम माध्यम से फैलता है, ठीक है। और लेकिन ये याद रखना ये पानी के माध्यम से नहीं फैलता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये हवा हो गया, खांसी, छींक, इसके माध्यम से फैलता है। अब बात करते हैं टिटनस। अब टिटनस कौन सा पहले बैक्टीरिया का कारण होता है? याद रखना बैक्टीरिया, मतलब कौन सा जीवाणु का कारण होता है? बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है फट जाता है या घाव हो जाता है, उसके कारण होता है, तो जल के कारण टिटनस नहीं होता, ठीक है। अब याद रखना हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस ए होता है, ई होता है, ये मतलब क्या होता है कि जो हमारा यकृत होता है उसमें सूजन के कारण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये जल जनित रोग होता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो सकता है 3rd। बट अभी हम देखेंगे ऑप्शन 4th भी। देखिए 4th जो होता है खांसी, ये आपका क्या है कि श्वसन तंत्र में संक्रमण होगा बीमारी, ठीक है। और पानी से तो नहीं फैलेगा, तो 4th भी काट ही दो, तो इसीलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3rd। अब देखिए नेक्स्ट